बहुत ही अहम तरीन ये मजमून है, काश कोई कदर करे इसकी। अब ईमानदारी से कोई सोचे कि इन चारों असबाब की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत किससे होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा हमारी दिली मोहब्बत, हमारा कल्बी जुनूनी इश्क और वालिहाना मोहब्बत सिर्फ एक ज़ात से होनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं होना चाहिए उस दर्जे की मोहब्बत में। और उस ज़ात वाला बरक़ात का नाम है सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान, हमारा जाह और माल और इज़्ज़त, हमारा पूरा वजूद अल्लाह के रसूल के कदमों पर कुर्बान। हुस्न व जमाल पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में इतना हसीन इंसान कभी पैदा नहीं हुआ न कभी पैदा होगा जैसा हुस्न अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंत कश्शम्सि फी ज़ियाइ व इन जावज़्त कैवाना फी उलूव्विल मकानी। कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका हुस्न व जमाल मशहूर है और किस किस को उसने मुब्तलाए इश्क कर दिया था, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के सामने मान था, या हुस्न के सामने मान था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नौजवान लड़की, ख़ास सलाहियत रखने वाली ख़ातून, उम्र की उस मंजिल में जिस उम्र में मोहब्बत के जज्बात समंदर की तरह ठाठे मार रहे होते हैं, उस वक्त वो कहा करती थी कि 14वीं रात के चांद में, चांद की रात में मैं देखा करती थी 14वीं रात के चांद को खुले आसमान में, और पलट कर देखती थी अपने महबूब ना खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को। और फिर मैं अपने आप से पूछती थी, आयशा बताओ चांद ज़्यादा हसीन है या रसूलुल्लाह? तो वो कहती थी कि मैं कसम खा के जवाब देती थी अपने सवाल का कि चांद के सामने मेरे महबूब का हुस्न हज़ारों गुना ज़्यादा है। आपको अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, ऐसा हुलिया था आपका, जैसे अल्लाह ने अपने हाथों से आपको बनाया। आपका कद, आपका हुलिया, आपकी हाइट, आपका चलने फिरने, बोलने, मुस्कुराने का अंदाज़ इतनी तफसीली लोगों ने अल्लाह के रसूल की मंजरकशी की है कि कोई लाइव कैमरा भी उस तरह अल्लाह के रसूल के नक्श व निगार को उजागर नहीं कर सकता जिस तरह सहाबा किराम ने किया। सबसे ज़्यादा बारीकी के साथ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी हुस्न व जमाल को जिस शख्स ने लफ्ज़ों का जामा पहनाया वो शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे। सिफली अलीयन, हज़रत अली से बढ़कर किसी शख्स को कामयाबी नहीं मिली अल्लाह के रसूल की जिस्मानी हुस्न व जमाल को बयान करने में। अरबी अदब का शाहकार है वो पूरी इबारत और वो जुमले उनके जो हज़रत अली ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिस्मानी खूबसूरती को बयान करने के लिए बोला है। फिर हुस्न व जमाल के बाद दूसरे रिश्ता फजल व कमाल का। कोई शख्स अगर 10 साल तक बयान करता रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फजल व कमाल को, तो वह आखिर में यही कहेगा कि मैं कुछ भी कह नहीं पाया। अक़ल के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, अदल के लिहाज से, इंसाफ के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, मुआशरत के लिहाज से, क़ल्बी कैफियत के लिहाज से, जज्बात के लिहाज से, बच्चों के साथ शफ़क़त भरे बर्ताव के लिहाज से, गुस्से पर काबू के लिहाज से, सखावत और हमदर्दी का कौन सा फ़ज़ल व कमाल है जो वहीं पर पहुँच कर मुकम्मल नहीं हो जाता और वहीं से निकलता नहीं है। अनल क़ासिम वल्लाहुल मुअती। हर एतबार से, इल्म के लिहाज से, अक़ल के लिहाज से, अदल के लिहाज से, इबादत, अखलाक, माशरत, मामलात, हर मामले में जो फ़ज़ल व कमाल आपको हासिल था, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का फ़ज़ल व कमाल अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो जहाँ इस सारे फ़ज़ल व कमाल की इंतहा होगी, वहाँ से मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फ़ज़ल व कमाल की इब्तिदा होती थी। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी। आँच खूबां हम दारन तो तन्हा दारी। यूसुफ का हुस्न, ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े, सब ए रसूलुल्लाह आपके पास हैं। ये हसीन लोग, आँच खूबां हम दारन, ये सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के पास जो जो फ़ज़ल व कमाल की चीज़ें थीं, तो तन्हा दारी, ये सब के पास अलग अलग जो चीज़ें थीं, वो सारे कमालात ए महबूब रसूल, महबूब खुदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके यहाँ जमा है।